नमस्कार साथियों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसे टॉपिक पर छलांग लगाने वाले हैं जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का एक बेहद ही दिलचस्प और क्रिटिकल हिस्सा है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन ओलिविया और ओलिव रिडले कछुओं के बारे में। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नजरिए से देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत मायने रखता है। तो चलिए ये सुनिश्चित करते हैं कि एग्जाम में आने वाले सभी कोर इकोलॉजिकल और करंट अफेयर्स फैक्ट्स हमारे एकदम क्लियर हो जाएं। आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले हम ओलिव रिडले और अरीबाडा को समझेंगे, फिर देखेंगे कि ऑपरेशन ओलिविया आखिर है क्या। इसके बाद हम एक परीक्षा प्रश्न का एनालिसिस करेंगे और लास्ट में एक क्विक रिवीजन टेबल देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सेक्शन 1 से शुरू करते हैं, ओलिव रिडले और अरीबाडा। अब जो चीज सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग है वो है एक शब्द अरीबाडा। ये एक स्पेनिश टर्म है जिसका सीधा सा मतलब होता है सामूहिक घोंसला या मास नेस्टिंग। जरा इमेजिन कीजिए, समुद्र के किनारे एक ही समय पर हजारों की तादाद में मादा कछुए अंडे देने के लिए इकट्ठा हो रही हों। ओलिव रिडलर दुनिया के सबसे छोटे और सबसे अबंडेंट यानी प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले समुद्री कछुए हैं, और इनकी ये बायोलॉजिकल घटना सच में कुदरत का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। अब सवाल उठता है कि ये होता कहाँ है। तो जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से हमारे भारत का ओडिशा तट इसके लिए दुनिया भर में मशहूर है। ओडिशा का गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य, गहिरमथा मरीन सैंक्चुरी, तो पूरी दुनिया में इन कछुओं का सबसे बड़ा मास नेस्टिंग साइट है। इसके अलावा ऋषिकुल्या और देवी नदी का मुहाना भी इनके बहुत ही प्रमुख स्थल हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, तो इन्हें एकदम पक्का कर लीजिए। आइए अब अपने दूसरे सेक्शन पर चलते हैं। आखिर क्या है ऑपरेशन ओलिविया? देखिए, इन सुभेद्य प्रजातियों को मानवीय खतरों से बचाना बहुत जरूरी है। इसीलिए 1980 के दशक की शुरुआत में ऑपरेशन ओलिविया नाम का एक बड़ा एनवायरमेंटल ऑपरेशन शुरू किया गया था। सबसे खास बात यह है कि इसे पूरी तरह से भारतीय तटरक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा चलाया जाता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इन लुप्तप्राय कछुओं की रक्षा करना और उनके अवैध शिकार यानी पोचिंग को रोकना। इंडियन कोस्ट गार्ड पिछले कई दशकों से इस काम में एक बहुत ही अहम इंस्टीट्यूशनल रोल निभा रहा है। प्रिय अभ्यर्थियों, यदि इस वीडियो नोट से आपको मदद मिल रही हो तो आगे बढ़ने से पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका यही सहयोग हमें आपके लिए ऐसा ही बेहतरीन और क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड रखता है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी क्लास मिस ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं, परीक्षा प्रश्न का विश्लेषण। अब जो फाउंडेशनल नॉलेज हमने अभी गेन की है उसे अप्लाई करने का टाइम आ गया है। हमारे सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं। पहला, ये ओडिशा के तट पर ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय तट रक्षकों की एक पहल है। दूसरा, ऑपरेशन ओलिविया अगस्त के महीने के दौरान चलाया जाता है, जो घोंसले बनाने का समय होता है। एक सेकंड लें और मेंटली इन तथ्यों को वेरीफाई करें। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं। हमारा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, एकदम परफेक्ट। ऑपरेशन ओलिविया सच में भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड का एक एनुअल मिशन है जो खास तौर पर ओडिशा के समुद्री तटों पर ही कंडक्ट किया जाता है। बॉडी और लोकेशन का ये कनेक्शन पूरी तरह सही है। लेकिन जरा स्टेटमेंट 2 को देखिए। यहीं पर एग्जामिनर हमारे साथ ट्रिक प्ले करते हैं। अगस्त का महीना, ये बिल्कुल इनकरेक्ट टाइम फ्रेम है। अगर हम बायोलॉजिकली बात करें तो ओलिव रिडले कछुओं के नेस्टिंग सीजन का सही समय अगस्त नहीं होता है। ये असल में नवंबर से मई के महीनों के बीच होता है, और स्वाभाविक सी बात है, इसीलिए ये ऑपरेशन भी नवंबर से मई तक ही एक्टिव रहता है। तो इस पूरी फैक्ट चेकिंग के बाद हमारा नतीजा एकदम क्लियर है। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत। इसीलिए हमारा फाइनल आंसर होगा केवल 1, सही कूट है। अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, 4 क्विक रिवीजन टेबल। ये टेबल एग्जाम से ठीक पहले के रैपिड रिवीजन के लिए एक डिजिटल फ्लैश कार्ड की तरह काम करेगी। जल्दी से रिकैप करते हैं। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन ओलिविया, इंडियन कोस्ट गार्ड। टाइम पीरियड हर साल नवंबर से मई। मेजर नेस्टिंग साइट्स गहिरमाथा, ऋषिकुल्या और देवी नदी। अब सबसे क्रिटिकल एग्जाम पॉइंट्स ध्यान से सुनिए। इनकी कंजर्वेशन स्टेटस IUCN की रेड लिस्ट में सुभेद्य वल्नरेबल है, और हमारे WPA 1972 के तहत इन्हें अनुसूची 1 शेड्यूल 1 में रखा गया है,
यानी इन्हें बिल्कुल बागों जैसी ही सबसे कड़ी सुरक्षा मिली हुई है। और आखिरी टर्मिनोलॉजी अरीबाडा, यानी सामूहिक घोंसला या मास नेस्टिंग। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही ज्वलंत सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा। जरा सोचिए, यदि वैश्विक समुद्री तापमान ग्लोबल सी टेम्परेचर्स लगातार इतनी ही तेजी से बढ़ता रहा तो क्लाइमेट चेंज ओडिशा तट पर होने वाले इन ओलिव रिडले कछुओं की पारंपरिक नवंबर से मई की अरीबाडा विंडो को किस तरह बदल सकता है। ये पारिस्थितिकी इकोलॉजी के भविष्य से जुड़ा एक बहुत ही गहरा सवाल है, जो यकीनन आगे रिसर्च करने के लिए एक बेहतरीन टॉपिक है।